आज का हमारा BOTD है 1695 मैक्सिमम रेशियो वैल्यू। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। यू आर गिवन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स एंड वांट टू इरेज अ सब एरे containing यूनिक एलिमेंट्स. The score you get by erasing the subarray is equal to the sum of its elements. So return the maximum score you can get by erasing exactly one subarray, and an array B is called to be subarray is if it forms a contiguous sequence of A, that is if it is equal to this thing. Okay, so बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि हमें एक एरे गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिसका नाम है नम्स, एंड उसमें हमें एक सब एरे इरेज करना है जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ होंगी। और जो स्कोर हमें मिलेगा, स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे उसके एरे के नंबर की वैल्यूज़ का। एरे में जो यूनिक एरे होगा जिसे हम इरेज कर रहे हैं सब एरे को, उसकी वैल्यूज़ का जब हम सम करेंगे तो वो हमारा स्कोर आएगा। तो हमें ऐसा एक सब एरे फाइंड करना है जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर बता सकें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, क्या नाम है इसका, पहला एग्जांपल ही 4 2 4 5 6। अगर हम देख रहे हैं एक सब एरे क्या होता है, सब एरे होता है कंटिन्यूस एलिमेंट्स जो उसमें प्रेजेंट हो। जैसे कि ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, कि सब एरे है। कोई भी वैल्यू को स्किप नहीं करना होता बीच में, अ, तो उसे हम सब एरे बोलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कैसे यूनिक एलिमेंट्स का सब एरे का आंसर आ रहा है। तो देखिए 4 2 एक इस सब एरे में सारी वैल्यू यूनिक है, तो इसका जो सम हो जाता है 6 हो जाता है। लेकिन जब हम एक और 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर ये 2 बार 4 आ गया, यानी कि डुप्लीकेट हो गया। तो ये सब एरे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैलिड नहीं। तो हम हमारे पास एक दूसरा सब एरे आता है ये 2 4 5 से, जिसका सम आ रहा है हमारा 17, एंड हमें वही फाइंड करके इसको बताना है। तो जहाँ चलिए अब कॉपी पे चलते हैं, देखते हैं क्या अप्रोच रहने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का। हाँ, तो फिर हम इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले सबसे पहले अप्रोच को जानने के लिए, तो पहले एग्जाम्पल था 4 2 4 5 6। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें 2 चीज़ें इसमें गिवन है। जैसा कि हमें एक तो सब एरे फाइंड करना है कंटिन्यूअस वैल्यूज़ का, एंड दूसरा हमें सम फाइंड करना है उस जगह का। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम ईज़िली एक पॉइंटर को मूव करा के उनके बीच का सम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे करके हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएँगे। तो हम इसका ड्राई रन पेपर करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हम इन पॉइंटर को सबसे पहले हम 0 पे दोनों को फिक्स कर देंगे, दोनों पॉइंटर्स को 0th पोज़ीशन पे। लाइक ये हमारा एरे था 4 2 4 5 6, एंड हमने अपने आई को भी यहाँ रख दिया एंड जे को भी यहीं पे फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, अब हम एक 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक होगा सम, उसे भी हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, एंड एक आंसर या फिर रिजल्ट जो भी बनाना चाहें उसे भी हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम सम को स्टोर कर सकें। एंड नाउ अब आगे हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले जो भी वैल्यू हमारी जे पे आती जाएगी हम उसे ऐड करते जाएंगे कंटिन्यूसली सम के अंदर। तो पहला आया 4, जे इज टू 0 पे पहली वैल्यू है 4, तो हम सम में 4 ऐड कर देंगे, एंड कंटिन्यूसली हम साथ साथ आंसर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्स ऑफ आंसर एंड सन स्टोर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा जे प्लस प्लस होगा, तो ये हमारा जे पॉइंटर हमारा आगे जाएगा। जी, जब 1 पे जाएगा तो हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट थी या नहीं। अगर नहीं थी देन हम इसे सम में ऐड कर लेंगे। सम में ऐड कर लेंगे तो क्या सम की वैल्यू हो जाएगी 6, एंड हमारा फिर से हम आंसर को चेक करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। नाउ अब हम जे इज टू 2 पे आता है। जब जे इज टू 2 पे आता है तो हमने जब चेक किया कि ये वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे कि हमारा जो आई इज टू 0 पॉइंटर था, इस पॉइंटर को हम आगे बढ़ाएंगे जब तक कोई भी डुप्लीकेसी ना बचे, यानी कि ये वाला एलिमेंट पीछे से हट जाए तब तक हम आई को आगे बढ़ाएंगे, और उतनी उतनी बार सब में से उसको माइनस करेंगे वही वैल्यू को। जैसे कि हम यहाँ पर आई टू 0, हमने क्या किया कि इस वैल्यू को हमने माइनस किया सब में से, तो सम क्या हो गया, अभी सम हो गया हमारा 2। ठीक है, आंसर को अपडेट अगर करना चाहें तो आंसर हमारा क्या है, 6 था पहले, अब 2 है, तो मैक्सिमम 6 ही है, तो आंसर 6 ही रहेगा। अब हमने चेक किया कि ये जो वैल्यू थी, यही वैल्यू
मतलब इसी की वजह से डुप्लीकेसी आ रही थी और अब इनकी वैल्यू हट चुकी है और आई हमारा 1 पे आ चुका है। आई 1 पे आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारा डुप्लीकेसी हट चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आई वाला जो हमारा लूप था वो बढ़ गया। अब जी फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जे को आगे बढ़ाते हैं। जे आप आगे बढ़ता है, जे कुछ 3 पे जाते हैं तो सम हमारा क्या हो जाएगा या उससे पहले जे इज 2 पे हमारा सम 4 भी ऐड होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम पीछे वाला हटा रहे थे, अब हमको ये वाली चीज़ भी ऐड करनी है इसमें साथ के साथ। तो फिर हमारा जब भी ऐड होगा तो भी 6 ही आएगा और आंसर 6 ही रहेगा तभी। एंड नाउ व्हेन वी मूव टू जे इज 3, then the value of 5 is also added into the sum, so the value comes out to be 6 plus 5 11, and answer is also 11 because 6 is more than 11, so 11 is the answer. Now again j is equals to 4, and we are continuously checking for the duplicacy. Okay, and for duplicacy we can make either unordered map, or we can make a simple vector also, as because their constraints are very lenient, so we can make a simple fixed size of vector also. Only we want only 10,000 elements, so we can simply make this type of existence also. So when we move to the j is equals to 4, the answer will become 11 plus 6, that is equal to 17, and the answer is now 17. So the final answer that we got into the LeetCode also is 17. So we got the answer. Now we can also see the second example, that is 5 2 1 2 5 2 1 2 5. We have to take the subarray in which unique elements are there. Let's say हम चेक करते हैं आप ऐसे मैनुअली हैंड से सिंपल। So this is the array which doesn't contain any duplicate value. So this is the one, and the sum is 5 to 7 1 8. And if we look for here, this is also a subarray, and this one also, and this one also, and all subarray sum is equal to 8. So we can choose any of the subarray and mm, returns the output as 3. Now let's move to the computer screen to write the code. Okay, let's move to the code part now. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। जो भी हमारे इसमें वेरिएबल्स लगेंगे, लाइक सबसे पहले तो n हमेशा से इसका साइज निकाल के रख लेना सबसे पहले, तो कॉमन सी चीज़ हो गया। एंड 2 पॉइंटर्स के लिए दो हम वेरिएबल बनाते हैं, i and j also, and for sum and the final one also we will write variables for them also. And after that हमको एग्जिस्टेंस डुप्लीकेसी चेक करने के लिए हमें या तो अनऑर्डर मैप या तो वेक्टर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर वेक्टर प्रेफर करूँगा क्योंकि वो टाइम मेमोरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं लेगा, वो 1 हो जाएगा उसका। बिकॉज यहाँ पर हमें जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि नम्स की लेंथ is up to 10,000 only. So we will make a vector and exist in which 10,001, and all of them initially is false. Okay, and after that y we traverse the whole we have to traverse the whole array. हमको पूरा array को traverse करना पड़ेगा। So y j is less than n, यानी कि हमको ये जब तक j लास्ट में नहीं पहुंचा था तब तक हम इस लूप को चला रहे हैं। एंड हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है, जो हम अभी वैल्यू उठा रहे हैं, क्या वो ऑलरेडी प्रेजेंट था कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाइल लूप चलाएंगे, मतलब एक अनदर वाइल लूप चलाएंगे। उसमें एग्जिस्ट वेक्टर में हम चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ जे जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था कि नहीं। अगर था तो उसे हम कंटिन्यूसली सम में से उस स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को माइनस करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमारा वो एलिमेंट ना हट जाए जो डुप्लीकेसी बना रहा।
तो सम माइनस इक्वल्स टू nums of I and we continuously be in I plus plus and also updating the exist exist vector क्योंकि अब हम वो एलिमेंट हटा रहे हैं पीछे के। अगर हम पीछे के एलिमेंट्स हटा रहे हैं तो फिर हमको उनकी एग्जिस्टेंस भी अब हटानी पड़ेगी क्योंकि हमने पहले उन्हें एग्जिस्ट मार्क कर दिया था, अब उन्हें हटाना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक दैट, तो एग्जिस्ट ऑफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू फॉल्स। या तो ये तो हमारा हो गया अगर हमारा डुप्लीकेसी हटाने के लिए। अब अगर कोई न्यू एलिमेंट आ रहा है या फिर न्यू एलिमेंट आ रहा है तो उसके लिए क्या, तो उसे हम डायरेक्टली सम में पहले तो ऐड करेंगे नम्स ऑफ जे को एंड उसको उसकी एग्जिस्टेंस हम मार्क कर देंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट मार्क कर दिया। एंड देन हम क्या करेंगे, हम आंसर जो था उसमें हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे कि सम बड़ा है कि आंसर। अगर आंसर सम जो आया वो आंसर से बड़ा हो गया तो हम उसे आंसर में डाल देंगे, जिससे कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती रहे यहाँ पर, और जे प्लस प्लस और मूविंग अहेड। या दैट्स द कोड एंड वी सिंपली रिटर्न द आंसर एंड वी कैन चेक। There is some error. Let me check. Yeah, I just made a mistake here. As I have to mark the existence false first. After that, I plus plus. Yeah, yeah. Now the code works fine. We can check also after submitting. Yeah, done. तो यही था हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे जितना मैंने ऑब्जर्व किया ज़्यादातर हमारे जब भी सब एरे और उसमें सम के क्वेश्चंस आते हैं तो वो जनरली हम 2 पॉइंटर से इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो यही था आज का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू अगेन।